मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IBD क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कंपास द्वारा कोण कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं कोण बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है और कौन सा तरीका सही होता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम जानेंगे कि कोण बनाने के लिए हमको डिग्री का ज्ञान जरूरी है, होना चाहिए। जैसे हम कहें कि एक इस प्रकार का सर्कल लगा दें और पूछे कि इसके अंदर टोटल कितने डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 360 डिग्री हमारा होगा। अगर हम ये छोटा सा सर्कल लगाते हैं तो भी हम यही कहेंगे कि इसके अंदर भी 360 डिग्री ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि सर्कल चाहे बड़ा लगा हो या छोटा लगा हो, डिग्री 360 ही होता है। अब ये छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल जो हमारा है, ये डिपेंड करता है हमारा चाप पे। जो हम कंपास खोलते हैं ना कोई सर्कल लगाने के लिए, जैसे त्रिज्या लगाते हैं और किसी डायमेंशन से त्रिज्या लेकर और उसको पूरा अगर घुमाया जाए तो एक सर्कल तैयार होता है। और सर्कल तैयार जब होता है तो उसके अंदर का डिग्री जो है टोटल 360 डिग्री होता है। तो हम जब ये 360 डिग्री होता है ये सर्कल लगने के बाद, और जितना कंपास खोलकर, जैसे हम ये कहें कि हमारे पास ये कंपास है, हम इसको कंपास बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रकार कहा जाता है। तो ये जो कंपास है हमारे पास, हम अगर ये कहें कि ये कंपास हम इतना सा खोलें और ये इतना सा कंपास खोलकर और हम इस प्रकार से एक चाप लगा दें, तो जो हमारा ये गोल जो सर्कल तैयार होता है ये 360 डिग्री का होता है। और इतना ही चाप से, जितना चाप से हम ये सर्कल लगाए हैं उतना ही चाप से जब हम इसको अगर काटते हैं तो ये टोटल जो है हमारा 6 भाग में विभाजित हो जाता है। 6 भाग में विभाजित हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये सर्कल के अंदर बना हुआ कोण जो है, एंगल जो है, डिग्री हमारा 360 डिग्री है, 360 डिग्री। और जब उतना ही चाप से इसको काटते हैं तब हमारा क्या होता है, ये 6 बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। ये 6 बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। मतलब कि जब 6 बराबर भाग में विभाजित हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि 6 से इसमें भाग किया गया, क्योंकि ये कटिंग बिंदु का, कटिंग पॉइंट का जो संख्या है ये 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बार में कटा है। तो जो 6 बार में कटा है तो एक कटिंग पॉइंट का एंगल कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 60 डिग्री होगा। ये जो हमारा कटिंग पॉइंट का एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि जब 6 बार में कटा है तो 6 से हम इसमें भाग देंगे। जब 6 से भाग देंगे तो 6 बार में लग जाएगा 36, और ये हमारा कट गया, से 0 उतरा, भाग नहीं लगेगा 0। यानी कि, और जब डिग्री में अगर भाग दे रहे हैं कोई डिग्री से तो भागफल भी हमारा डिग्री में आएगा। तो यानी कि हम देखें कि 60 डिग्री जो है हमारा एक कटिंग पॉइंट का एंगल 60 डिग्री है। यही वजह है। अब हम आते हैं सवाल पे कि जैसे अब इसको मिटाते हैं।
अब कोण बनाने के लिए कंपास से कोण बनाना है, कंपास से कोण बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रक्रिया से हम लोग बहुत पहले गुजर चुके हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि कंपास से कोण बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ता है एक क्षैतिज रेखा का, यानी कि स्ट्रेट लाइन। और हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो ये इसका स्टार्टिंग छोर है, स्टार्टिंग छोर से ये कंपास चाहे जितना मर्जी है, चाहे तो हम आधा, ये जो लाइन है हमारा, लाइन का हम आधा भाग खोल सकते हैं कंपास, आधा से कम भी खोल सकते हैं और आधा से ज़्यादा भी खोल सकते हैं। तो अगर हम आधा से ज़्यादा लेते हैं तो इस प्रकार से, चाहे तो पूरा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ये इस प्रकार से रखें, इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए। अब हम कंपास को कहाँ रखे हैं, ए पॉइंट पे रखे हैं, और पेंसिल को आधा से ज़्यादा। इस पे ए पॉइंट पे कंपास को रख करके हम क्या कर रहे हैं कि एक चाप लगा रहे हैं, एक चाप लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चाप लगेगा ये बिल्कुल इस प्रकार से लगेगा, ये इस प्रकार से लगेगा। इसका हम नाम दे देते हैं बी। ए और बी। तो अब हम ये पॉइंट बताने से पहले एक पॉइंट पे बात करेंगे, जिससे ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे होता क्या है, हमको कोण बनाने के लिए करना क्या होता है, दो लाइन को आपस में विभाजित करना पड़ता है और बराबर बराबर। तो बराबर विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें और दे दे छोड़ ए और यहाँ पे छोड़ बी, और हम कहें कि इसका अगर डायमेंशन लिख दिया जाए कि ये लाइन जो है हमारा 10 सेंटीमीटर का, अगर हमारा ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है तो हमको ये तो पता चल चुका है कि इसका आधा जो है 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर हमको कंपास से ही इसका केंद्र निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका आधा करना है तो हम क्या करेंगे, जितना बड़ा ये ए छोर से लेकर बी छोर तक लाइन है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे, अब कंपास को इस प्रकार से खोलेंगे, इस प्रकार छोर ए से छोर बी तक कंपास को खोलेंगे और इतना ही चाप से एक बार ए छोर से चाप, तो ए छोर से चाप लगाएं, तब जो है चाप हमारा इस प्रकार से लगा दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अब एक बार फिर हम लगाते हैं बी छोर से चाप। तो जो बी छोर से हमारा चाप लगा वो इस प्रकार से। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम स्केल के सहायता से अब यहाँ पे सीधा 90 डिग्री पे स्केल रखेंगे और यहाँ से इसको इस प्रकार से बांट देंगे। अब हम देख रहे होंगे कि ये जो दो लाइन है आपस में बराबर बराबर बढ़ चुका है। सेम प्रोसेस होता है हमारा कोण बनाने के लिए, हम यही प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो दो लाइन को हम आपस में, जैसे हम ए और बी को बराबर बराबर आपस में बांट दिए, तो जब ए और बी को हमको दो बराबर भाग में बांटना था तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जो है चाप हमको ए छोर से लगाना पड़ रहा है और एक बी से लगाना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जितना कंपास खोलकर ये चाप लगाए थे, जितना कंपास खोलकर ये चाप लगाए थे, इतना ही चाप से जब इसको एक बार काटेंगे तो ये जो कटेगा हमारा 60 डिग्री पे कटेगा। ये जो कटेगा हमारा 60 डिग्री पे कटेगा। तो अगर हमको कहा जाता कि कंपास द्वारा 60 डिग्री का कोण बनाए, तो हम एकदम इजली जो है यहाँ से जब ये कटा तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट मिला देते हैं। तो जो एंगल हमारा होता है
60 डिग्री का। लेकिन अब अगर हमको कहा जाए और इसका नाम दे देंगे ए बी सी, तो हमारा ये जो एंगल हो ए बी और सी। अब अगर हमको ये कहा जाता कि कंपास द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी जस्ट बता चुके हैं कि आधा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों छोर से एक एक बार चाप लगाना होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमको 0 से ऊपर चाहिए और 60 से कम, तो जिससे ऊपर और जिससे कम दोनों छोर से एक एक बार चाप लगेगा, तो हमारा जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो जैसे अब हम ये करते हैं कि चाप उतना ही रहेगा, एक बार बी छोर से चाप लगेगा और एक बार फिर सी छोर से चाप लगेगा, एक बार बी छोर से और एक बार सी छोर से, ये इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको इस प्रकार से हम मिला देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों हमारा 30-30 डिग्री में बन गया, यानी कि ये जो कोण बना हमारा 30 डिग्री का बना। तो बड़ी आसानी से हम 30 डिग्री का भी बना लिए। अगर यही हमको कहा जाता कि 15 डिग्री का कोण बनाना है कंपास द्वारा, तो प्रक्रिया तो फिर वही है, 15 डिग्री चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये हमारा 0 डिग्री होगा, जो बेस लाइन हमारा होता है वो 0 पे होता है, जो 0 होगा, और यहाँ तक हमारा 30 होगा। तो हमको चाहिए क्या, पहले तो हम इसका नाम कुछ दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं D। तो अब हमको चाहिए 0 से ज़्यादा चाहिए और 30 डिग्री से कम चाहिए। तो 0 से ज़्यादा और 30 डिग्री से कम चाहिए कितना, 15 डिग्री, यानी कि जो बनेगा 30 का आधा करते हैं तो 15 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक बार चाप लगेगा बी छोर से और एक बार लगेगा डी से, तो एक एक बार हम चाप लगाते हैं दोनों से। जैसे एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये चाप हो गया, और जब डी से लगाएं तो डी से लगाने के बाद ये जो कटा हमारा यहाँ पे कटा। अब क्या करेंगे, फिर स्केल रखेंगे और स्केल रखकर यहाँ तक मिलाते हैं, यानी कि अब हमारा ये जो एंगल बना, ये एंगल हमारा 15 डिग्री का बना। इसका नाम भी कुछ दे दें ABCD। तो हम क्या देखें कि पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाए, फिर 30 डिग्री का बनाए, फिर 15 डिग्री का बनाए, आधा करते जा रहे हैं। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट होता है कि 7.5 डिग्री का कंपास द्वारा कोण कैसे बनाए। और अच्छा पूछा भी जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है 7.5 डिग्री वाले में, 22.5 डिग्री वाले में। तो हमको करना क्या है कि जिस प्रकार से सबका आधा करते आए हैं उसी प्रकार से हम 15 डिग्री का भी आधा अगर कर दें तो 7.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं कि एक बार फिर हमको चाहिए 0 से ज़्यादा चाहिए और 15 से कम चाहिए, क्योंकि चाहिए तो 7.5। तो हम एक बार चाप लगाएंगे बी छोर से और एक बार चाप लगाएंगे ई छोर से, दोनों छोर से एक एक बार चाप लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कटिंग बिंदु हमारा यहाँ बन रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि स्केल रखेंगे और स्केल रखकर अब हम इस प्रकार से ये लाइन लगाएंगे
अब जो यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो कोण बन रहा है हमारा 7.1/2, 7.1/2 डिग्री। तो हम देखें कि जिस तरह से हम 15 का आधा कर लिए 7.5 डिग्री का कोण बन चुका है, ठीक उसी प्रकार से अब हमको अगर कहा जाए कि 22.5 डिग्री का कोण बनाना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे कि जब 22.5 कहा जाए तो हमको चाहिए कितना 22.5, यानी 15 डिग्री से ऊपर और 30 डिग्री से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार 15 डिग्री पे रखकर 15 डिग्री पे रखकर चाप लगाएंगे और एक बार 30 डिग्री पे रखकर चाप लगाएंगे। जब उसका आधा होगा तो फिर हमारा 7.5 का बन जाएगा, यानी कि 15 और 7.5 22 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यही सीखें कि कंपास द्वारा कोण कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल ईजी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो लेकर हम आते रहें।